हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, कोविड वैक्सीन, जिसके बारे में आजकल हम सब न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि पहली बार एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया था इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उन्होंने पहली बार एक लीगल डॉक्यूमेंट में इस बात को माना है कि वैक्सीन से रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। और ये बात उन्होंने कोर्ट में माना है, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सबमिट किया है। इस बारे में द टेलीग्राफ यूके ने रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने कहा है, मैं आपको कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा है कि इट इज एडमिटेड दैट द AZ वैक्सीन कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज TTS। अब ये TTS जो उन्होंने कहा है, माना है कि ये कॉज कर सकता है वैक्सीन, इसके बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं ये बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई थी वो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने बेचा था कोविशील्ड के नाम पर। और आप सबको पता है कि कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में लोगों को लगा था। तो अब ये जो रेयर साइड इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसे TTS कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका मतलब यानी कि इसके जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं ब्लड क्लॉट, और ये भी हो सकता है कि अ लो ब्लड प्लेटलेट काउंट। तो ये दो मेन सिम्टम्स हो सकते हैं इस रेयर डिजीज से। अब ये पता कैसे चला? उन्होंने एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में क्यों कहा इस बारे में? इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके ऊपर एक मल्टी मिलियन पाउंड लीगल पे आउट का केस लगाया था। करीब 51 विक्टिम्स ने ये केस कोर्ट में लगाया था, जिसमें से मेन जिन्होंने ये केस को परस्यू पहली बार किया उनका नाम है जिम स्कॉट। उनकी वाइफ ने पहली बार ये मैटर कोर्ट में लगाया। अब उन्होंने ये बात कोर्ट में ये बात क्यों ले गए? क्योंकि जिम स्कॉट को इनको ब्रेन इंजरी, परमानेंट ब्रेन इंजरी हुई थी जब उनके सिर में ब्लड क्लॉट हो गया था। ये मैटर हुआ था अप्रैल 2021 में। अब वो उनके साथ ये घटना, ये इंजरी तब हुई जब उन्होंने वैक्सीन ले लिया था। उसके बाद उनकी वाइफ ने इस मैटर को हाई कोर्ट में ले जाकर यूके में हाई कोर्ट में लगाया, और उसके बाद जो एस्ट्राजेनेका ने इन रिस्पॉन्स जो भी जवाब कोर्ट में दिया, उसमें पहली बार इन्होंने ये बात को माना कि रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। अब उनकी वाइफ, जो उनका नाम है केट स्कॉट, उनका ये कहना है, और मैं आपको कोट करती हूँ, द मेडिकल वर्ल्ड हैज एक्नॉलेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट VITT यानी कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून thrombosis with thrombocytopenia was caused by the vaccine. It's only AstraZeneca who have questioned whether Jimmy's condition was caused by the jab. It's taken 3 years for this admission to come. It's progress, but we would like to see more from them and the government. It's time for things to move more quickly. उन्होंने कहा कि 3 साल उन्होंने इस मैटर को परस्यू किया, और फाइनली एस्ट्राजेनेका ने इस बात को माना कि VITT जो कि वैक्सीन से इंड्यूस कर सकता है जो डिजीज, वो पहली बार उन्होंने कोर्ट में माना है। और वो चाहती हैं कि अब इस मैटर को जल्द से जल्द और फास्ट ट्रैक में डाला जाए, ताकि बाकी के जो भी विक्टिम्स इस केस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी रिलीफ मिले, और वो रिलीफ भी कॉम्पनसेशन के तौर पे उन्हें रिलीफ मिले। उन्हें एक वो ये भी चाहती कि एस्ट्राजेनेका अपोलोजाइज करे। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा, और मैं आपको कोट करती हूँ, Our sympathy goes out to anyone who has lost loved ones or reported health problems. Patient safety is our highest priority, and regulatory authorities have clear and stringent standards to ensure the safe use of all medicines including vaccines. तो उन्होंने कहा है कि पेशेंट की हेल्थ सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है, और वो हर तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं, स्पेशली जब जहां वैक्सीन की बात आती है। बट सवाल उठता है कि ये जो वैक्सीन, कोविड का जो वैक्सीन कोविशील्ड,
जो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लगाया है, इंडिया में भी और भी लो इनकम कंट्रीज में ये वैक्सीन लगाई गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद हम सब में एक कंसर्न तो दिख ही रहा है कि आखिर ये क्या है। और यही नहीं बल्कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद कई बार ये चीजें चर्चा में भी आई, हम आपस में भी घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ कई बार इस बारे में भी बात करते हैं कि वैक्सीन जब से लगाए हैं हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव दिख रहा है, कहीं एनर्जी लेवल लो दिख रही है, कहीं हम जल्दी फटीग यानी कि थकान महसूस करते हैं, कभी कभी हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स तो दिखते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको जो कारण बताते हैं वो वैक्सीन को बताते हैं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो एडमिशन, बहुत बड़ा एडमिशन है एस्ट्राजेनेका की तरफ से, एस्ट्राजेनेका के इस एडमिशन के बाद क्या भारत में किसी तरह का अलार्म रेज हुआ है? तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर जो भरोसा है वो जरूर डगमगा जाएगा, क्योंकि हम सब ने वैक्सीन एक भरोसे के साथ लिया है, इस भरोसे के साथ लिया कि जो भी प्रोटोकॉल की जरूरत थी वैक्सीन को चेक करने के लिए, उसको मार्केट में बेचने से पहले, वो सारे सही मायने में फॉलो किए गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब जब ये रिपोर्ट बाहर आ गई है तो ये जरूरी है कि मॉनिटरिंग की जाए कि लोगों में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है जो कि कंसर्न वाली बात हो रही है। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग इंडिया में भी होनी चाहिए मेडिकल ग्राउंड्स पे, और मेडिकल अटेंशन उन सारे सिम्टम्स को देना चाहिए ताकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई सीरियस हेल्थ इशू किसी में दिखा जाए तो उसको एड्रेस किया जा सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी जानकारी के लिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिएगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मैं फॉलो करूंगी, अब इसके आगे के डेवलपमेंट्स को भी आप तक लेकर आऊंगी, क्योंकि ये एक मैटर है जो हम सबको कनेक्ट करता है, हम सबसे रिलेटेड है, हम सब ने वैक्सीन लिया है कोविड-19 से बचने के लिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you so much for watching this video.